यहाँ हम आज पढ़ेंगे भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत ही पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक जैसे कि आपने बचपन में कुछ किताबें पढ़ी होंगी, उनमें वन्य प्राणियों से संबंधित जो है वह कुछ कहानियाँ हैं जो आपको उनके प्रति प्रेम की कुछ उदाहरण हैं तथा इनका युवाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वन्य जो प्राणी अधिनियम है वह 1972 में पास हुआ था, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम की दो मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले यह है कि यह अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटपान प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा इसमें है नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी अधिनियम को संशोधित किया गया और 1991 में एक दूसरा अधिनियम लेकर आए जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड थे, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान दिया गया था। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। देश में कुल जो है 103 नेशनल पार्क हैं तथा 535 जो हैं वह वन्य प्राणी अभयारण्य हैं। वन्य प्राणी संरक्षण का जो दायरा है वह काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी बढ़ गया है। इसमें मानव कल्याण की असम संभावनाएं जो हैं वह निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जिसमें जब हर व्यक्ति इसको महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है या इसके जो कार्य हैं उनमें सम्मिलित होता है। यूनेस्को की बात करें तो मानव और जीवमंडल योजना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात तथा प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया जैसे विशेष योजनाएं जो हैं वह इन जातियों के संरक्षण के लिए चलाई गई हैं। इनमें से जो प्रोजेक्ट टाइगर की मैं बात करूं तो वह 1973 में चलाई जा रही थी, जिसका उद्देश्य जो था वह भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना था, जिससे वैज्ञानिक तथा सौंदर्यतात्मक, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिकी मूल्य बनाए रखे जा सकें। इससे प्राकृतिक धरोहर जो है वह उसको भी संरक्षण मिलेगा, जिससे लोगों को शिक्षा तथा मनोरंजन के रूप में फ़ायदा होगा। शुरू में जो ये योजना है वह 9 बाघ नीचों आरक्षित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, नीचे किसे बोला गया है, जो आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके लिए चलाई गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 16,339 वर्ग किलोमीटर था। अब जो यह योजना है यह 44 करोड़ बाघ नीचों में चल रही है और इसका कुल क्षेत्रफल 36,988.28 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और यह टोटल भारत के 17 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की जो संख्या है वह 2006 में 1411 से जो बढ़कर 2010 में 1706 हो गई है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी इसे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया गया है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिकी जो तंत्र है कि विभिन्न पोषण स्रोतों तथा भोजन कड़ी को बनाया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य परियोजनाएं भी चलाई गई, जिनमें से कुछ परियोजनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, जैसे कि मगरमच्छ परियोजना, फिर उसके बाद हंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना आदि चलाई गई हैं। अब हम जीवन मंडल नीचों के बारे में देख लेते हैं। जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, विशेष प्रकार के भूमिक तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय जो है वह मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आरेख 5.1 में दिखाया गया है कि जीवमंडल जो बायोस्फीयर है, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनकी जो मुख्य उद्देश्य हैं वह क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखना, दूसरा वहाँ का जो विकास है, विकास कैसा भाई, पर्यावरण तथा विकास का मेलजोल और संरक्षण, वहाँ के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो जीव विविधता है उसको संरक्षित रखना, ये जीवमंडल नीचे के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। भारत में अब तक 18 जीवमंडल नीचे हैं, इनमें से 10 जीवमंडल, देखिए टोटल जो है वह 18 हैं और ये 10 मंडल जीव नीचे हैं। यूनेस्को ने जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर इसे मान्यता प्रदान की है। कुछ मुख्य जो जीवमंडल नीचे हैं उनके बारे में आज यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, जो मुख्य रूप से जीवमंडल नीचे हैं वो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे नीलगिरी जीवमंडल नीचे की। इसकी जो स्थापना है वह कब की गई थी बेटा, इम्पोर्टेंट फॉर यू, कब की गई थी, 1986 में की गई थी। यह भारत का पहला जीवमंडल नीचे है और इस नीचे में वायनावाड़ वन्य जीव
जीवन सुरक्षित क्षेत्र नगरहोल बांदीपुर और मधुमलई नीलंबर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुवाणी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं और इस जीवमंडल नीचे का कुल क्षेत्र जो है वह 5,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि भारत का जो जीवमंडल नीचे है, ठीक है, वो कौन कौन से कहाँ पर हैं। देखिए बेटा, ये आपका उत्तराखंड स्टेट है, यहाँ पर नंदा देवी है। फिर उसके बाद यहाँ मैं बात करूँ तो ये MP का एरिया है, पंचमढ़ी तथा चनकमर अमरकंटक यहाँ स्थित है। केरला की बात करें तो नीलगिरी, अगस्त्य मलाई तथा मन्नार की खाड़ी जो है वह केरला में स्थित है। सिमलीपाल यहाँ पर उड़ीसा में, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में। और फिर उसके बाद यहाँ मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय नागरिक है, असम में मानस स्थित है। और यहाँ हम देखें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, जहाँ पर डिब्रू साइखोवा स्थित है। ठीक है, तो आपको ये एक मैप फिल करना है जहाँ पर आपकी कुछ जीवमंडल नीचे की जो लोकेशन है वह प्रदर्शित की गई है। क्लियर टू यू। फिर उसके बाद देखिए नीलगिरी हम पढ़ रहे थे। नीलगिरी जो जीवमंडल नीचे में विभिन्न प्रकार के आवास तथा मानव क्रियाओं द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति तथा सूखी झाड़ियां हैं, जैसे कि शुष्क और आदर पर्णपाती वन हैं, अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार, सोलास, घास के मैदान, दलदल शामिल हैं। यहाँ 2 संकटपान प्राणी प्रजातियां हैं, जैसे कि नीलगिरी जोताहार है और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती हैं। नीलगिरी नीचे में हाथी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, गोर, सांभर, चीतल जानवरों को दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या है तथा कुछ संकटपान तथा और अक्षेत्रीय विशेषताएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास विस्तृत हैं जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात हैं। इस जीवमंडल की स्थलाकृति जो है वह उबड़ खाबड़ है। और उसके बाद हम समुद्र तल की ऊंचाई से ये 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% जो फूलदार पौधे हैं वह इसी नीचे में सम्मिलित हैं। अब यहाँ देखेंगे नंदा देव जीवमंडल। पहले नंदा देवी, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सुंदरवन के बारे में देखेंगे, फिर यहाँ हम देखेंगे मन्नार की खाड़ी के बारे में। नंदा देवी जो जीवमंडल नीचे है वह उत्तराखंड में स्थित है। मैंने मैप में भी इसकी लोकेशन आपको रिप्रेजेंट की थी। इसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? इसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जिलों के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर मुख्यतः जो है शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वर्ड तथा लेटिफेली तथा जैसे ओर्चिड, रोडा, रेडेंटोड्रॉन शामिल हैं। उस समय जीवमंडल नीचे में कई प्रकार के वन्य जीव हैं, जैसे कि हिम तेंदुआ, जैसे स्नो लियोपार्ड, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और कालाबाज पाए जाते हैं। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य खतरा संकटपान पौधे प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दवानाल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। सुंदरवन जो जीवमंडल नीचे है यह जो है वह पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यह एक विशाल क्षेत्र 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो सिचुएशन है वह कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में, जहाँ गंगा नदी का डेल्टा है वहाँ पर है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अनूप के तथा कुछ यहाँ पर वनाच्छेद द्वीप भी पाए जाते हैं। सुंदरवन में लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह जो है मछली से श्रिम्प तक का आश्रय प्रदान करती हैं। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। समय को लवणीय तथा ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप डालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल भौंकने वाले जो मृग हैं, जंगली सुअर, यहाँ तक कि लंगूरों जैसी जो दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में कौन से हेरिशियरा फोमेज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है भी पाई जाती हैं। अभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेरिशियरा फेमेज जो है वह लकड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो सुंदरवन की से प्राप्त की जाती है। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। टोटल एरिया यहाँ पर कितना है? 1,05,000 हेक्टेरिया में फैला हुआ है। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वार नदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण की जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप,
लवणीय, अनूप और मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधे तथा जीवों की संकटापान प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र विशेष की जो 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी इसमें पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जीव मंडल जो नीचे हैं उनकी सूची देख लेते हैं। टोटल कितने हैं बेटा? 18 हैं, ठीक है। और इनकी जो नामित तिथि है वह दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर किसकी दी गई है? नीलगिरी की दी गई है। यह उनका जो अक्षेत्र है वह देख लीजिए कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी का जो अक्षेत्र है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर जो है उसका अक्षेत्र बेटा 3 स्टेट्स में है। 3 स्टेट्स कौन से हैं यहाँ पर? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका हैं। नंदा देवी 8 जनवरी 1988 को। यह कहाँ पर है? मुख्यतः यह उत्तराखंड में है और इसमें जो क्षेत्र इंक्लूडेड है ऑलरेडी टोल्ड यू, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के जिले की भाग सम्मिलित हैं। नोकरेक जो है वह गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। ये मैंने आपको दिखाया था, मेघालय में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1988 को की गई थी। मानस जो है वह असम में स्थित है। इसमें जो क्षेत्र देखिए 14 मार्च 1989 को इसकी स्थापना हुई और यह इसमें मुख्यतः है असम क्षेत्र में ही सम्मिलित है। फिर उसके बाद देखिए मैप में भी फिल करना आएगा तो नाम देके आपसे यही पूछा जाएगा कि वह कौन से राज्य में अवस्थित है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा और यदि मैप में आएगा तो लोकेशन पूछी जाएगी। तो असम स्टेट का आपको पता होना चाहिए। सुंदरवन जो है वह कहाँ है? मुख्यतः पश्चिमी बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत मन्नार की खाड़ी तक का भारतीय भाग है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार जो है वह अंडमान निकोबार के सुदूर दक्षिणी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड पर ही है। ग्रेट सिमलीपाल जो है वह उड़ीसा में है, मयूरभंज जिले के भाग में। डिब्रू साइकोवा यह कहाँ पर है? यह डिब्रूगढ़ तथा तिनसुकिया जिलों के भाग, यह असम में ही है। दिहांग और देबांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? एमपी में है। और कंचनजंगा की यदि मैं बात करूँ तो वह सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई की बात करूँ तो वह केरल में है। अचनकमर अमरकंटक यह मध्य प्रदेश की अनूपपुर और दिंडोरी जिलों के भाग और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सम्मिलित है। कच्छ की बात करें तो यह कहाँ पर है? गुजरात के राजकोट के पास है। और ऐसे ही ठंडा रेगिस्तान की यदि मैं बात करूँ तो वह हिमाचल प्रदेश में है। पन्ना कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। और शेष अंचलम कहाँ पर है? यह देखिए पूर्वी घाट में शेष अंचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा कडप्पा जिलों के भाग हैं। ठीक है, ये आपको टोटल 18 दिए गए हैं। इनमें से किसी की भी लोकेशन आपसे मैप में पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपको मैप के स्टेट्स का पता होना चाहिए। स्टेट्स का पता होगा तो आप लोकेशन भी इजीली फिल कर सकते हैं। ठीक है।